अमीर अहले सुन्नत से अहमद अर्ज कर रहा हूँ, रमजान शरीफ में छोड़े गए बुरे काम और अपनाए गए अच्छे कामों पर रमजान के बाद किस तरह साबित कदम रहा जाए। इसमें एक सूरत तो मैंने अर्ज करा कि ये पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि गैदरिंग तब्दील करनी पड़ेगी। अगर वही यानी कपड़ा धोकर उजला करके सुखा के आप फिर गंदे पानी में डाल दोगे तो वही का वही खड़ा होगा। तो आप मतलब यानी कि कपड़े की मानंद समझोगे, आप धुले साफ सुथरे हुए, रो रो के तौबा की, नेकियों के जज्बात आपके हो कि आप बस मैं हूँ, मेरी नमाज है, मेरी सुन्नतें हैं, मुझे ये कर रहा है, मैंने नेकी की दावत देनी है, दूसरों को नमाजी बनाना है, दावत इस्लामी के दीनी काम करने हैं, मदनी काफिले का मुसाफिर बनना है, लेकिन वो दाढ़ी भी रखनी है वगैरह सब नियतें की आपने। इमामों की भी नियतें की है, गालिबन जुल्फों की भी नियतें की है ना। तो ये सब नियतें की है। लेकिन अब जब दोस्त पुराना जो होगा ना, मजाक मस्करी वाले दोस्त होते हैं, तो मुझे सब पता है, मतलब मैं भी आप इस माशरे का हूँ, कोई गार में नहीं बैठा हुआ, ये सिक्योरिटी की वजह से थोड़ा यही हिसाब किताब, वरना जितना अवाम से अब भी मेरे ख्याल में जितना मैं अवाम से मिला हूंगा ना, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा आदमी जिंदा हो जो इतने लोगों से मिला हो। अल्हम्दुलिल्लाह गली गली फिरा हूं, घाट घाट का पानी पिया है जिसको बोलते हैं ना, और लोगों से बहुत मिला हूं, सारी सारी रात मैंने मुलाकातें की है अल्लाह की रहमत से। और इतने घरों पे गया हूं कि शायद ही कोई इतने घरों पे गया हो। लोग पूरी पूरी रात बाजू बात निकल जाती थी, हमारे घर चलो हमारे घर चलो, जब सिक्योरिटी इशू नहीं होते थे तब की बात करता हूँ। और यहाँ तक के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी मस्जिदों में नमाज पढ़ी, बल्कि पढ़ाई है, कि शायद कोई ऐसा जिंदा आदमी आपको नहीं मिलेगा जो ये दावा कर सके कि मैंने इतनी मस्जिदों में नमाज पढ़ाई। वो कैसे? मैं मुख्तलिफ इलाकों में चला जाता था बयान करने के लिए, शुरू की दावत इस्लामी की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त तो ज़ाहिर है कि इतना नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों ने एक नया अंदाज देखा तो करीब आने शुरू हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और बस तरकीबें बननी शुरू हुई। फिर तकरीबन हर मस्जिद में नमाजें मैं ही पढ़ाता था जब मेरा बयान होता था। असर में पहुंचा तो असर मैंने पढ़ा नहीं है, कहीं मगरिब में बयान किसी मस्जिद में, अलग अलग मस्जिद होते थे ना, तो मगरिब में पढ़ा नहीं है। जोहर में पहुंचा, जोहर में मैंने फजर में भी बयान किए अल्हम्दुलिल्लाह। पांचों नमाजों के बाद बयान करने का शरफ हासिल हुआ है। एक दिन में पांचों में नहीं, बदल बदल कर, जैसे कि भाई यहाँ गैदरिंग फजर में होती है, रमजानों में शायरी इज्तिमात होते थे तो वहां जाता था, तो फजर किसी मस्जिद में, फिर वहां जाकर वही बयान वगैरह। इस तरह मतलब है कि मैं बेशुमार मस्जिदों में, दुनिया की कई मस्जिदों में, खाली पाकिस्तान या कराची की नहीं, तो इतना शायद ही ये शरफ किसी को हासिल हुआ हो। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज नमाज नमाज, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मैंने ये पेन लिया था किसी से फॉर्म फिल करने के लिए, अब ये मेरे पास पेन रह चुका है, वो इस्लामी भाई मिल नहीं रहे, इसका क्या करूं? ये इस्लामी भाई मोतकिफ हैं और कहते हैं कि मैं दारुस्सुन्ना पे गया था तो किसी से पेन लिया था कुछ लिखने के लिए, अब लिख कर जब फारिग हुआ तो वो गायब हो गए, तो कहा मैं ढूंढ रहा हूं उनको, तो इसका क्या करूं मैं ये पेन का? मेरे दोस्त है यार, तो मुझे भी ये कभी कभी परेशानियां होती रही हैं, कभी कभी तस्करा यार किसी ने पेन दी या किसी ने पेन पकड़ा दी, मैंने किया मेरे पेन का तो दे दी, अब अपने जेब में, अब गए काम से, अब ढूंढते रहो उसको। तो ये माशाल्लाह ये होना चाहिए कि किसी की चीज ली तो ये वापस देनी होती है, और इसको ये नहीं कि भूल गया तो अपनी हो गई, ढूंढना चाहिए, सवाब का काम है अल्लाह की रजा के लिए। ऐसे ऐसे बुजुर्गों के वाकयात हैं कि मुल्कों के सफर किए, किसी की चीज ली, कलम वही का एक वाकया है, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, इनका वाकया है कि ये कहीं तशरीफ ले गए थे, तो किसी का कलम आरियतन कहते हैं इसको, टेम्परेरी लिया लिखने के लिए, फिर वो भूल कर अपने साथ अपने वतन में आ गए, सफर कर गया, अब क्या होगा, पेन तो मेरा नहीं फुला का है, किसी से लिया था। तो इन्होंने फिर सफर किया, वो सफर आजकल की तरह नहीं होता था। अब पेन आप बोलो यार 1 रुपए का है और खर्चा 500 रुपए करूं मैं बस का, तो उस वक्त तो वो ऊँटों पे घोड़ों पे सफर थे, उन्होंने सफर इख्तियार किया उस पेन के मालिक को तलाश करने के लिए।
ये अपने इनका वाकया मौलाना जलालुद्दीन साहब अमजदी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह अलैह, शायद यही नाम है ना, इंडिया वाले जो फैजुर रसूल वाले, इनके हालात में मैंने बहुत पहले पढ़ा था। इनके उसी फतावा में ये हालात इनके तारुफ होते, इनके गालिबन बड़े भाई थे, बड़े नेक आदमी थे। इन्होंने कहीं मतलब यानी कि कुछ खरीदारी की और रेसगाड़ी में कुछ चवन्नी शायद ज्यादा आ गई, चवन्नी सब नहीं समझते होंगे, 1 रुपए का चौथाई हिस्सा, 1/4 शायद चवन्नी या कोई भी छोटा सा सिक्का तो ज्यादा आ गया, दुकानदार ने बुलबुल में ज्यादा दे दिया। अब ये घर चले आए और घर भी बहुत दूर था, 20 किलोमीटर या कोई भूलता हूं शायद, नहीं इतनी दूर इन्होंने खरीदारी की थी। और ये अब घर आ गए और यार ये पैसे तो ज्यादा आ गए, अब क्या करूं, ये वापस ढूंढते पहुंचे उस दुकान पर और दुकानदार को दिया कि यार ये तुम्हारा ज्यादा आ गया है। अब वो शक्ल देखने लगा हजरत की, वो गैर मुस्लिम था, हैरान हो गया कि इससे मुसलमान भी है, कि मतलब इसको एक मामूली सा सिक्का आ गया तो इतना सफर करके ये मुझे देने आए। अब यहाँ तो है ना कि हमारा हाल तो बहुत बुरा है, गलती से देने की तो बात क्या, मतलब छीन लेते हैं यार, कितने रोजाना छीना झपटियां हो रही हैं, जाने भी जाया कर देते हैं, जख्मी करके फेंक देते हैं मोबाइल के लिए या पर्स छीनने के लिए या क्या क्या कर रहे होते। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए, ऐसा ना करें। तो हमारे नेक अल्लाह के नेक बंदे पड़े हैं ऐसे कि जो यूं करते हैं। तो ये पेन वाला भी माशाल्लाह एक नेक बंदों के तस्करे का बाइस बन गया। वह भी है कि कोई इनको जानता हो तो इनसे पेन वसूल कर ले, या अगर माफ करना चाहे तो इनको इत्तला कर दे कि आपको तोहफा माफ है ना। इत्तला नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है कि ये हकीकत में इनकी होगी भी नहीं ना, कि हिब्बा तो दोनों तरफ से होगा जब ताम होगा। ये तो अभी कंफ्यूज है ना कि मेरी तो आई नहीं, कंफ्यूज, बल्कि इनको तो पता है कि मेरी नहीं है, मैंने तो ली हुई है, तो ये वापस देनी है। इसमें इनका हल्का नंबर होता ना जो ये कह रहे हैं, क्योंकि इनको भी ढूंढेगा कौन। अब ये जिसकी पेन थी उसको याद आ गया, हाँ मेरी पेन थी, ठीक है, बंदा भी याद आ गया। अब ये बंदा हजारों में उसको इनको ढूंढना, ये भी एक मसला है। तो अगर इनका हल्का नंबर पता हो ना तो इनसे रब्ता वहां किया जा सकता है कि अब मेरी पेन थी, आपका ये हल्का नंबर है, तभी बात हो सकेगी, वरना इनको ढूंढना बड़ा आजमाइश हो जाएगी। जी ये अच्छी तवज्जो दिलाई आपने। ये इस्लाम भाई फैजान मदीना में मौजूद है, ये खड़े हो गए जिन्होंने पेन, भाई इनके पास पेन है माशाअल्लाह। अब तो ये खुशी के हमारे इमाम तो बांधना ही चाहिए, इमाम बांधेंगे। अब तो बोलेगे हट जाओ, मैं हूं मदीना और मेरी दावत इस्लामी है। और किसकी पेन थी भाई, है वो भी खड़े हो जाए, है वो बेचारा अंदर हो तो खड़ा हो। आइए भी है वो बेचारा, हो सकता है कि मुतकिफ भी ना हो। हमारे पास तो मैसेजेस आ रहे हैं जो तकिए उठा के ले गए हमारे बगैर पूछे, तो उनसे भी दिलवाएं कि भाई ये पता नहीं क्या क्या किया होगा। ये तो ले लेते हैं, तकिया किसी का ले लेते हैं, चादरें खींच लेते हैं, बिल्कुल घर किस्म के लोग भी आते हैं इसमें, कुछ सोचका ही नहीं पड़ता कि यार किसी के माल को टच नहीं कर सकता ना। तो यूं ना, अल्लाह का घर है, अल्लाह की जमीन है, अल्लाह की जमीन में तकिया मिला है, मेरा है, ले लिया। अल्लाह का है, आपके जेब में जो भी अल्लाह का है, समझे। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन और आसमानों में वो अल्लाह के लिए है तो यकीनन हकीकी मालिक मेरे पेन का भी अल्लाह है जी। आज जेल बोल रहे वो भी अल्लाह की है, जो कुरान हदीस में सजाएं बयान की गई हैं वो भी अल्लाह पाक की मर्जी के मुताबिक है। यूं थोड़ी कि हम किसी को अल्लाह ने मालिक कर दिया तो हम अब उससे छीन ले और ले लें। तो अल्लाह का मालिक होना और माना में, हमारा मालिक होना और माना में। आपका हल्का नंबर, अल्लाह मालिक है। आपका हल्का नंबर बता दें। 70, हल्का नंबर 70 है। अगर कोई जो इनकी पेन है, इनका मामला जो है हुकूक बात का मामला है, माशाल्लाह उसासियत है, तो जिनकी पेन है वो हल्का नंबर 70 में इनसे रब्ता कर लें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बार पुराना वाकया है, तो किसी ने मुझे फोन किया जब BTCL मेरे पास था, मदीना का इज्तिमा हुआ था कोरंगी में,
सुल्तान शरीफ का था इज्तिमा। तो उसने कहा कि मैंने वो वहां दरी से धागा नोच लिया, अब क्या करूं, शायद इस तरह का कुछ था। माफी क्या सूरत हो रहा, मैं तो माफ नहीं कर सकता। वो दरी तो मेरी तो है नहीं, दावत इस्लामी ने जो भी किराए के लिए हो गया वो पूरा ही याद नहीं मुझे, शायद इस तरह का था। तो मैंने कहा कि मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ अपनी दोस्ती। तो यूं मतलब ये कि वो दोस्ती हो गई मेरी, आना जाना आते जाते थे मेरे। मतलब बहरहाल अब भी ऐसे विचार आना चाहते भी होंगे तो दाढ़ी मामा सब थे मतलब उसमें, लेकिन ये कि हर एक इतना नहीं सहन होता। हाथ लग गया यहाँ तो बोलेंगे रंग उखड़ गया। शायद इन्होंने ही बोला था, मेरे घर पे आए थे, बोला यार यहाँ उंगली लग गई तो दब्बा पड़ गया, और इस तरह के मतलब वो फिर जहाँ ही अपने दावत इस्लामी के ही, फिर बाद में इन्होंने सर्विस इख्तियार की किसी मकतब में, तो जो इनके जो बड़े थे उन्होंने मुझे बोला अरे कमाल का आदमी है, इसका हाथ स्विच पर ही रहता है, कहीं उठकर जाना है इन्होंने बत्ती बंद कर देनी है, पंखा बंद कर देना है। अपना जो इनको मिला हुआ था कि जरूरत नहीं है तो बत्ती क्यों जले, पंखा क्यों जले, तो ये मेरा दोस्त है ज्यादा हुकूक बात के मामले में या हुकूकुल्लाह के मामले में। इससे उस्ताद लाखों में एक बोलूं ना तो भी मुश्किल मिलेंगे, करोड़ों में कोई मिले तो मिले। है परवाह ही नहीं है, किसी को परवाह नहीं है किसका नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, वो मतलब परवाह ही नहीं है। मैं बहुत पुरानी बात है मेरी, मैंने एक प्लेट बनाई थी नूर मस्जिद में, इमामत थी, शायद दावत इस्लामी नहीं थी उन दिनों, अपने मकतब पे लगाने के लिए। तो मोहम्मद इलियास कादरी रज़वी, ये प्लेट का मैंने इनको दे दिया कि ये लिखना है। वो उजरत तय हो गई, पहले पेंटर लिखते थे, अभी पेंटर लिखते। तो मैंने फिर वो सौदा तय हो गया, फिर मैंने बोला कि आप इसको जियाई भी लिख देना ना, ठीक है, सौदा हो गया, शायद पेमेंट भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब मैंने जियाई बढ़ा देना। खैर मैंने जब ये प्लेट ली तो मुझे यूं खटका होने लगा कि मैंने सौदा जो किया था इससे, बार्गेनिंग जो भी करना था वो तो तय हो गया। अब मैंने लफ्ज़े जियाई तो ये सवाल किया इससे, ये तो इसकी अलग उजरत होनी चाहिए। तो फिर मैंने इसको बोला कि यार मैंने आपको ये सियाही का बोल तो दिया, लेकिन मेरा ये दुरुस्त मुझे मालूम नहीं होता कि हमारा तो सौदा हो गया था, ये तो इजाफी है, इसका कुछ आप मुझसे अपना ले लो जो बनता है। तो वो भी मेरी शक्ल देखने लगा, बोले मौलाना क्या बोलते इसमें क्या है, कोई बात नहीं। तो यूं मत उसने बोल दिया तो ये माफ हो गया ना, इसकी तरफ से, वरना मुझे ये मुतालबा करना नहीं चाहिए था, एक तय हो गया। बुजुर्गों के ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि जैसे कि पहले ऊँटों में सामान लदते थे ना, हज के सफर में और मुख्तलिफ सफरों में ऊँट, तो ऊँट पर सामान लदवा दिया और अब किसी ने दिया कि ये जरा खत फुला को दे देना, तो बोला मैंने सामान सब दिखा दिया इनको और उजरत तय हुई, अब मैं आपका खत ले नहीं सकता, ये एक इजाफी होगा जो एक मतलब वजन होगा, खत में इतना वजन थोड़ी होता है। लेकिन इस तरह के वाकयात हैं बुजुर्गों के, जो तय हो गया, उजरत तय हो गई, जो भी लेना देना, अब नया सौदा होगा कि खत ले लूं, मजीद क्या लोगे, वो एक सूरत बन सकेगी। ये थे हमारे बुजुर्गान दिन, यकीन माने उन्हीं की बरकत से ये दुनिया का निजाम चल रहा है। वाले हम जैसों के हाथ में आता तो कभी के खा के डकार भी न लेते, हम हजम कर चुके होते। हम ऐसे लोग हैं, अल्लाह पाक हमको नेक बनाते, अच्छा बनाते। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रफीक अहमद है, मालूम करना चाहते हैं मैदान महशर किस जगह कायम होगा? शाम। क्या अब भी इस मैदान को देखा जा सकता है? मुल्क शाम के बारे में है ना हदीस पाक में, मैदान क़यामत शाम, यानी मुल्क शाम उस वक्त का जो मुल्क शाम था उसके एतबार से इशारा करके फरमाया था। तो उस वक्त के मुल्क शाम में आज का सीरिया, फ़लस्तीन और उर्दन और अपना बेरूत, अब लबनान और इसी तरह तुर्की और मिस्र के कुछ हिस्से, तो इस सारे इलाके की तरफ इशारा करके फरमाया था कि यहाँ मैदान महशर कायम होगा, खास तौर पर फ़लस्तीन के इलाके की तरफ। सुभान अल्लाह। पहले बहुत वसी और अरीज था मुल्क शाम, दुनिया की रोम, शाम, ये बड़ी बड़ी सल्तनतें। अमजद अली ये मालूम करना चाहते हैं तिलावत कुरान के दौरान अगर अजान शुरू हो जाए तो क्या करें? भाई क्या करें?
ये तो जुजियात हैं कि रोक दे कुरान की तिलावत और अजान का जवाब दे। सुभान अल्लाह। मसला ये है कि जब अजान शुरू हो जाए तिलावत में तो तिलावत रोक कर अजान का जवाब दे दे। उमर मलिक हैं, मालूम करना चाहते हैं नमाज में अगर सजदा सहू करना भूल जाए तो क्या हुक्म है? अगर सज्जद सहू वाजिब था और सज्जद सहू करना भूल गया तो जब तक मुनाफी नमाज फेल ना किया हो, मसलन खाना खा लिया, पानी पी लिया या बातचीत कर ली, तो ये मुनाफी नमाज में ये इस तरह की चीजें आती है। तो इस तरह का फेल ना किया हो तो फिर ये सज्जद सहू 2 सजदे कर दे, सलाम तो फेर चुका है, और अब अत्तहियात वगैरह पढ़ के सलाम फेर कर नमाज मुकम्मल करे। अगर खवातीन गलती से नमाज में उल्टा दुपट्टा पहन लें तो क्या इससे इनकी नमाज में कोई फर्क पड़ता है? मकरूह तंज़ीही। तशहुद में उंगली उठाने का क्या हुक्म है? किस वक्त उठानी है और किस वक्त गिरानी है? उंगली उठाना सुन्नत है, लेकिन एक तादाद है जिनको आती नहीं है उंगली उठाना। कोशिश करने से होगा, जो पहली बार सुनेंगे वो सुनकर इनको शायद इतना पक्का नहीं हो जाएगा। मजीद कोशिश करनी पड़ेगी। माशाल्लाह यहाँ एक से एक जानने वाले भी मौजूद होंगे, उनसे सीखना पड़ेगा। तो ये समझो सही है। अब ये कि ये नॉर्मल किबला रू रानों पे, इसलिए रान पे मेरा हाथ है। अशहदु अल तक तो कुछ नहीं कर रहा है, तो अशहदु अल ये इस पे ये हल्का बन गया, सर्किल बन गया, बीच की उंगली और अंगूठे का। अशहदु अल ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा में ये पूरी उंगली उठी रहनी है, इल्लल्लाह में पूरी हथेली हस्ब मामूल नॉर्मल कर देनी है। ये तान कर बंद नहीं करनी होती, खींचकर न खींचकर खोलना होता है, नॉर्मल किबला। ये इसका तरीका है उंगली उठाने का। ये छोटी उंगली और बिनसर कहते बीच की छोटी के बराबर वाली उंगली, ये हथेली से लगी रही। आज दोबारा बता दूं मैं, कल सही बताया था लेकिन अल्फाज भूल गया था मैं। तो अशहदो अल तक तो ये नॉर्मल है। ला इलाहा, तो ला इलाहा में ये शहादत की उंगली सीधी खड़ी रहेगी, यूं नहीं करनी, स्ट्रेट हो, ठीक है ना, तन कर रही है एकदम मगर स्ट्रेट हो सीधी। और ये छोटी उंगली और इसके बराबर वाली उंगली ये जो है ये हथेली के साथ लगी हुई हो, और आप किसी को चेक नहीं कर रहा, मूवमेंट नहीं लगाते। थोड़ा बहुत आधा उधा सही कर रहे होते हैं, लेकिन इनको सबको देना अपने कि जो जो नमाज में यूं करेगा ना सुन्नत के मुताबिक, इसको 100 रुपये मिलेंगे। आप फिर देखो दोनों हाथ की कर देंगे, 100 रुपये बच जाएंगे अपने जोश में। अगर 2 तो सुन्नत नहीं है ना, सुन्नत तो एक ही है। मतलब हम लोग बस ऐसे ही लोग हैं। अब नमाज का बोल देंगे जो बाजमात नमाज पढ़े, पहली सफ में पढ़े उसको 1000 रुपये, पीछे पढ़े तो 700 रुपये, तीसरी में पढ़े तो 500, बाकी 100। पहली सफ के लिए लाशें गिरा देंगे। अल्लाह के लिए पढ़ो ना यार, न पैसों के लिए। अगर ये हो जाए कि दाढ़ी रखने वाले को इतना दाढ़ी अलाउंस मिलेगा, दाढ़ी मुंडा दवा में डालने के लिए नहीं मिलेगा आपको, आधे रख लेंगे भाई पैसे मिलेंगे। तो खाली पैसों से ही क्या होता है यार, अल्लाह के लिए मैं चोट करता हूँ, कभी कभी चोट करने के लिए मिसालें देता हूँ कि हम लोग ऐसे लोग हैं, नफ्स के लिए पैसे मिले मजा आए तो वो काम करेंगे, नफ्स पर भार पड़े तो वो काम नहीं करते। तो बहरहाल इसको प्रैक्टिस करें। और मैंने चेक करने के लिए एहतियातन बोला है। अब चेक करने वाला कोई मुबेदार आदमी होगा, इमाम भी क्लफ वाला होगा, दाढ़ी भी पूरी होगी, आप बोलोगे ये तो हजरत, बस हजरत है, हजरत नहीं हो, जैसे भी रखा होगा तो आप बोलोगे कैसे हजरत है। तो मसला या तो पता नहीं होता, या सुना, जैसे आज सुन लिया हजरत ने, फिर वो सुनी अनसुनी कर दी, मगरिब में जो समझ में आया तो उस पर अमल करना शुरू किया, उसी में पक्के हो गए। तो किसी को चेक करा ले, चेक भी अपने जैसे को नहीं, तो जानता हो उसको।
माशाअल्लाह। नहीं, हमारे पुराने इस्लामी भाई तलबाई किराम और ये वो सही लगा रही है, इनकी पहले से प्रैक्टिस होती है, ये किताबें और लिखा हुआ है सब सारा, हम अपनी तरफ से थोड़ी बताते हैं, किताबों में लिखा हुआ है, ये तरीका बहार शरीयत पे लिखा हुआ है। शायद मुझे तो दाऊद इस्लामी से पहले से इस पर अमल है, क्योंकि मैं तो पहले बहार शरीयत वगैरह के मुताले का शौकीन बहुत पुराना हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे मसाइल मालूम होते रहते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज में कपड़े फोल्ड करना मकरूह तहरीमी है, क्या ये हुक्म सिर्फ मर्दों के साथ खास है या ये हुक्म औरतों के लिए भी है? सवाल यूं आया है। मुतलक है, मर्द औरत दोनों के लिए। दूध वाले परचून वाले को एडवांस रकम देकर फिर पूरा महीना थोड़ी थोड़ी खरीदारी करते रहना, ये कैसा है? वो रकम कटौती हो जाए, हाँ, ये सूद की एक सूरत है, हराम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।